आज हम लर्न करते हैं आईसीटी। इससे पहले हमने 7 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं और जो इससे आगे जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम आज रीड करेंगे। ये हमारे पेपर 1 की यूनिट 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। फर्स्ट, लास्ट वीडियो में हमने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जान लिया था। नाउ डिजिटल कंप्यूटर, मैंने दोनों लैंग्वेज में ये बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर है क्या। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी भाषा 0 और 1 पर काम करते हैं। इन्हें आधुनिक समय में के कंप्यूटर भी कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में यूज़र इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट प्रदान करते हैं और फिर कंप्यूटर इन इनपुट को प्रोसेस करके परिणामों को आउटपुट डिवाइस के द्वारा यूज़र को दिखाता है। तो इसमें मेन ये है जिसमें 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज जिसमें यूज़ होती है। बाइनरी लैंग्वेज पर जो काम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, इनमें इनपुट डाला जाता है और फिर आउटपुट डिवाइस के द्वारा यूज़र को दिखाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स हैं। और कब हुआ था ये। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया था जिसका प्रयोग अवलोकन विशेषज्ञ के रूप में किया जाता था। लेकिन इन सब के बाद भी भारत में कंप्यूटर युग की वास्तविकता रूप से शुरुआत हुई, क्योंकि इस पहले जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर आया था। तो उसके बाद फिर इस कंप्यूटर की एक बनाया गया था ये कंप्यूटर। लेकिन इन सब के बाद भी भारत में कंप्यूटर की वास्तविक रूप इसके बाद ही, मतलब कि जब एनालॉग कंप्यूटर हुआ उसके बाद ही असली शुरुआत मानी जाती है हमारे देश में कंप्यूटर्स की। सन 1943 में जब ISI कोलकाता ने भारत का प्रथम इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया था। तो इसमें मेन यही है कि 1943 में ISI कोलकाता में भारत के प्रथम इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर, सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो कौन सा था, HEC-2M। अब इंग्लिश में देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एनी ऑफ क्लास ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। इट ऑपरेट्स ऑन डाटा इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड, लेटर, सिंबल्स। दे आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी कोड। एग्जाम्पल्स यूजिंग ओनली द 2 डिजिट 0 और 1। ठीक है, जो बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है ये वही। ये हिंदी में पहले हमने लर्न किया, अब इंग्लिश में। In the US, John Weinstein and Clifford E. Berry of Iowa State University developed and tested the Antonov-Berry computer ABC in 1942। The first automatic electronic digital computer को टेस्ट किया गया था Antonov-Berry कंप्यूटर ABC, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 1942 में डिजिटल कंप्यूटर किसने किया था इन द US में, जॉन विकेंट अटेंस्टॉफ और दूसरे कौन थे, क्लिफोर्ड ई बेरी। दो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने जो यूनिवर्सिटी थी लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने ये डेवलप किया था। तो इन्हीं के नाम पर ये कंप्यूटर है अटेंस्टॉफ बेरी कंप्यूटर। और 1942 में फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इट वॉज जनरली बिलीव दैट, और ये भी बिलीव किया जाता था। कई जगह पर ये सन में प्रॉब्लम होते हैं, कहीं 1942 से स्टार्ट मानते हैं, कहीं 1943 से, तो ये सब होता है। इट वॉज जनरली बिलीव दैट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वर द क्लोजेस बिल्ट इन इंग्लैंड 1943 एंड द ENIAC बिल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट 1945। ये माना जाता है कि इंग्लैंड में 1943 में ये बिल्ड हुआ था, जो कि ENIAC ये कंप्यूटर है। ENIAC कंप्यूटर ये डिजिटल कंप्यूटर में आता है, और जो यूनाइटेड स्टेट में 1945 से माना जाता है। तो ये है what is the digital computer, its advantage. Digital computer are computers that process data in binary form 0 and 1.
The main benefit of digital computer is that they are quick and reprogrammable. सम एग्जाम्पल्स जैसे लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कैलकुलेटर्स जो आज के टाइम में चल रहे हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर्स के ही एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। ये क्विक होते हैं, ज़्यादा रिप्रोग्रामेबल होते हैं। आज हम जो अपने लैपटॉप देखते हैं और जो स्मार्टफोन देखते हैं, आज जितने इनमें प्रोसेस है या फिर जितना इनमें हम डाटा इसमें डाल लेते हैं, जो और इसी कितनी क्विक होते हैं हर काम में ये। तो ये अगर हम ये सोचें, हम जो पहले होते थे, आज से पुराने जो 5-10 साल पहले होते थे, वो इतने क्विक, 10 साल पहले जो होते थे वो इतने क्विक नहीं होते। तो धीरे धीरे जो जनरेशन में एक डिवेल्प होता जाता है। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर था, फिर ये डिजिटल, और नाउ हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इसको मेनली इस बात से ध्यान रखना है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर है, जो दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों जिसमें एक प्रोसेस जिनकी दोनों की होती है, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होता है। इन कंप्यूटरों का मुख्य उद्देश्य बहुत ही जटिल गणनाओं को हल करने के लिए होता है, जो काफ़ी डिफिकल्ट जो कैलकुलेशन होती हैं उनको जो हम सॉल्यूशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं जहां ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए एनालॉग और डिजिटल डाटा दोनों की आवश्यकता होती है। जो ऑनलाइन डाटा प्रोसेसेस करते हैं, जहाँ पर एनालॉग की और डिजिटल डाटा दोनों को पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर ये डिवाइस लाइव प्लेटफॉर्म पर भी बड़े और डिजिटल समीकरणों को हल करने के लिए जो डिफ़िकल्ट जो कैलकुलेशन होती है उसके सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो ये मिक्सचर होता है माना जाता है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर मिक्सचर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण को ही कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। लार्ज इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकंड होते हैं जनरल पर्पस, जो सामान्य उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। और थर्ड इज स्पेशल पर्पस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। तो ये है हाइब्रिड कंप्यूटर के टाइप्स। नाउ इन इंग्लिश, a hybrid computer combine both digital and analog components. They are used to perform very complicated calculation. वही है जो बहुत ही complicated calculation होती है उसमें यूज़ किए जाते हैं। There are many different types of hybrid computers. So research is needed to figure out which fit need of business of organization. ठीक है, और organization। तो ये यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हमारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी। और ये इसमें मेनली यही है कि यहाँ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कंबाइन माने जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स हम अगर माने तो जैसे गैसोलीन स्टेशन और द फ्यूल वेंडिंग मशीन्स एट ए गैस स्टेशन मेजर द अमाउंट ऑफ फ्यूल, जो अमाउंट को चेक करती है जो मशीन फ्यूल को, वाया एनालॉग टेक्नोलॉजी एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन रिगार्ड कॉस्ट ऑफ डिजिटल फॉर्म। उसमें दोनों ये यूज़ होती हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन जो होती है, जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, मॉनिटरिंग मशीन होती है, रिसर्च एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती है, और जो भी जैसे आईसीयू में होती हैं जो मशीन, वो भी सब डिजिटल कंप्यूटर में ही हाइब्रिड कंप्यूटर में ही आती हैं। और अब हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन। 5 जनरेशन हमारे कंप्यूटर की हैं। तो ये अब हम जानते हैं कि ये कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हुई है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1942 और 59 से मानी जाती है। देखो कई बार मैंने इसमें लिखना भूल गई हूँ, कई जगह पर सन में थोड़ी सिर्फ माइंड में रखने की बात होती है, 1-2 पॉइंट होता है। जैसे 1942 से 59 भी फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है, और कई जगह पर लिखा आता है जैसे 1946 और 56 तक भी फर्स्ट कंप्यूटर को माना जाता है। इनमें थोड़ी कई बार चेंज आ जाता है, लेकिन ये रखना है 1942 से 59 के जो बीच में है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन है। द फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप वॉज ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। जो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप वो कौन सा, ENIAC की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
It had been the primarily all-purpose electronic computer that is invented by William Moseley and John Eckert. किसके द्वारा किया गया था? विलियम मोकले विलियम मोकले एंड जॉन एकर्ट द्वारा इन 1942 में. However, the machine was completed in 1945 और माना जाता है कि ये 1945 तक कंप्लीट हो गई थी. इसीलिए देखो 1945 में माना जाता है कि हाँ ये कंप्यूटर को एक बना दिया गया. जो फर्स्ट जनरेशन है जो भी इनायक था जैसे तो ये किया गया था इसको. पर ये माना जाता है कि जो कंप्लीटेड हुई थी ये 1945 तक. तभी ये जनरेशन के थोड़े ईयर्स में प्रॉब्लम आ जाती है. तो कई बार ये 1942 से स्टार्टिंग माना जाता है तो कई जगह 1946 से भी स्टार्ट माना जाता है. तो जैसे फर्स्ट 1942-59 से भी माना जाता है 1946 से 56. तो आप सिंपली अगर माइंड में रखना है कि 42 और जो 59 के बीच की जो हमारी जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन में आएगी. कंप्यूटर की प्रथम श्रेणी में सन 1946 से 1956 तक के कंप्यूटर को लिया गया है. प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया जिनका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इनायक था. तो वैसे तो और भी थे लेकिन इनायक इसमें मेन माना जाता है. फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर में आएगा तो इनायक आएगा, ये ध्यान में रखना. और एक मेन है इनायक की फुल फॉर्म में याद रखनी है. और फर्स्ट जनरेशन कब से मानी जाती है वो. अब आ गया हमारा सेकेंड जनरेशन. 1959 to 65 भी माना जाता है और 1956 to 64 भी माना जाता है. ठीक है. The second generation of computer consists of two types of device, transistor and magnetic core. Thus, transistor help to develop a better computer than the first generation computer consisting of vacuum tubes. इसमें अब vacuum tubes को भी consist किया गया. देखो जो अगर जनरेशन बढ़ेगी तो फर्स्ट जनरेशन से अगर आप ये तो नॉर्मली बात है कि फर्स्ट जनरेशन जो बनी सेकंड जनरेशन में उसमें तो इम्प्रूवमेंट तो आएगी. तो वही है. तो उसमें जो हमारे अभी बेटर कंप्यूटर बन गए फर्स्ट जनरेशन से. जो सम हमारे जैसे फर्स्ट हमारे जनरेशन में था इनायक कंप्यूटर तो सेकंड जो जनरेशन में माने जाते हैं जो सम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जैसे IBM 9020, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, IBM 1401 एक्सेट्रा. ये सेकंड जनरेशन के माने जाते हैं. ये सेकंड जनरेशन जो शुरुआत मानी जाती है 1959 से 65 और कई जगह पर 1956 से 64 भी लिखा आता है. कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में सन 1956 से 1964 तक के कंप्यूटर को लिया गया है. इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया जो कि वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था. इसमें वैक्यूम ट्यूब हमारी जैसे पहले यूज़ होती थी तो अब इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा. ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है. ये बात ध्यान में रखनी है कि इस समय ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था कंप्यूटर्स में. तो ये है सेकंड जनरेशन. थर्ड जनरेशन जो है वो 1965 से 75 भी मानी जाती है और कई जगह पर 1963 से 1972 भी लिखा आता है. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज स्टार्टेड इन 1965 एंड ended around 1971. ठीक है. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स. द इंटीग्रेटेड सर्किट IC इंटीग्रेटेड सर्किट की ये शॉर्ट फॉर्म है IC इज ए सेमी कंडक्टर मटेरियल दैट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर मैनी इन इट. ठीक है. तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो स्टार्ट हुए 1965 में और एंड माना जाता है 1971. तो ये थोड़ा हमारे लिखने में ये सन में थोड़ी प्रॉब्लम हमेशा आती है क्योंकि एक दो कहीं पर थोड़ा आगे पीछे लिखा जाता है. पर यही है कि 1965 से लेकर जो 1975 तक जो ईयर है तो वो इसमें हमारे थर्ड जनरेशन में ही ये आएगा. नेक्स्ट इज ये थर्ड जनरेशन को हम हिंदी में लर्न करेंगे. तीसरी पीढ़ी की अवधि 1963-1972 तक मानी जाती है. इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था. तो सेकंड में क्या किया गया था मेनली जो यूज़ हुआ था
ट्रांजिस्टर का माना गया था, और अब इसमें क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। इसमें ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया। जो ट्रांजिस्टर था उसको छोटा किया गया और सिलिकॉन चिप पर रखा गया, जिसके कारण कंप्यूटर की जो हमारी गति और दक्षता में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, नाउ इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन इज 1975 to 88। कहीं पर लिखा था 1971 to 80 एंड कई बार 1970 to 84 भी आता है। ठीक है, fourth generation of computer was between 1971 to 80. These computer used in VLSI technology or very large scale integrated VLSI, very large scale integrated is a short form है इसकी VLSI circuit technology. Therefore they were also known as the microprocessor। ठीक है, इसको माइक्रो प्रोसेसर के जाना गया। इंटेल वॉज द फर्स्ट कंपनी टू डिवेलप माइक्रो प्रोसेसर। अब ये ध्यान रखने कौन सी कंपनी, इंटेल कंपनी थी जिसने सबसे पहले डिवेलप किया था माइक्रो प्रोसेसर को। फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी की अवधि 1972 से 1984 मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट का सर्किट का प्रयोग किया गया। तो जो इस टाइम था VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग किया गया। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस होते गए हमारे जनरेशन टू जनरेशन। इस VLSI सर्किट को एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं, जिससे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। नाउ इज़ फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो हमारी 98 से लेकर या 1982 से मानो तो अब तक जो प्रेजेंट तक चल रही है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन में आएगा। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम, the FGCS is a short form, was in 10-year initiative begin in 1982, जो कि मान जाते हैं कि 1982 में शुरू किया गया था एक कंप्यूटर या फिफ्थ जनरेशन के बनाने बाय जापान मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नाउ शॉर्ट फॉर्म इज MITI, इसकी फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, टू क्रिएट कंप्यूटर्स यूजिंग मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग एंड लॉजिक प्रोग्राम। पांचवी पीढ़ी की अवधि 1984 से प्रेजेंट तक मानी गई है। इस पीढ़ी में वर्तमान के कंप्यूटरों को और भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों को शामिल किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, तेज, उच्च तकनीक, ज़्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर हैं। तो इसमें यही है, जो वर्तमान के कंप्यूटर हैं हमारे वो भी हमारे यूज़ हो रहे हैं, और जो न्यू टेक्नोलॉजी हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या जो भी साइंटिस्ट दिमाग अपना लगाते हैं और उसको तैयार करते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, फ्यूचर के सोच के भी, और जो हमारे प्रेजेंट कंप्यूटर हैं उनको भी शामिल किया गया है। और जो भी फ्यूचर में जो कंप्यूटर आएंगे, अब आज जैसे हो रहे हैं थोड़े थोड़े चेंजेस होते जा रहे हैं, तो ये हमारे आगे सिक्स जनरेशन लगा लो या फिर जो फ्यूचर में आएंगे उनको इसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि अभी तक प्रेजेंट तक वही चल रही है हमारी फिफ्थ जनरेशन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब। मुझे मैंने पूरे इजी वे से आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में, एंड प्लीज़ थैंक यू।